हेलो गाइस। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर खुद खाना बनाता हो, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझते हैं तो सनलाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से जो फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो CO2 प्लस H2O, ये मिलकर C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर 6 हो जाता है, 6 और 6, ये पूरा बैलेंस हो गया। ये केमिकल रिएक्शन हो गया। और किसके प्रेजेंस में होता है? तो ये है सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये पूरा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। 6CO2 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज एनर्जी हो गया, और ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। अब ये केमिकल रिएक्शन है पूरा 6CO2 6H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इससे बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जो ये देखने में इतना सिंपल छोटा सा रिएक्शन है, वो इतने छोटे में नहीं होता है। इसके लिए प्लांट को फोटोसिंथेसिस में 2 प्रोसेस होता है, 2 स्टेज होता है। एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन एंड सेकंड को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। सनलाइट डायरेक्ट जो सनलाइट आता है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। केमिकल एनर्जी मीन्स ATP NADPH, और कुछ ऑक्सीजन बनता है जो बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में लाइट को यूज नहीं किया जाता है, बट जो इसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलकर कैल्विन साइकिल भी बोल सकते हैं। ये लाइट के प्रेजेंस में केवल नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर दो या नहीं दो, तो इसलिए उसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। जो भी लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था जैसे ATP NADPH, इसको यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है। तो लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का कहाँ पर? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन ये हो गया थैलेकॉइड में। ये है क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल का। तो एक जो ये बना, ये हो गया थैलेकॉइड, इसे बोलते हैं। और बहुत सारा स्टैक ऑफ थैलेकॉइड को बोला जाता है ग्रेना लैमेली बोला जाता है स्टैक ऑफ ये हो गया थैलेकॉइड होता है डबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे ये जो बीच में जो खाली जगह, इसे बोला जाता है लुमेन, इसे बोलते हैं लुमेन। और ये हो गया थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शन होता है। और ये जो खाली जगह है, इसको ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा बोला जाता है। खाली जगह को स्ट्रोमा बोलते हैं। अब जब दो ग्रेना लैमेली को जो कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली बोला जाता है, इसको स्ट्रोमा लैमेली। अब तो ये लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट रिएक्शन में 2 फोटो सिस्टम होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एक को बोला जाता है फोटो सिस्टम 1 एंड सेकंड को बोला जाता है फोटो सिस्टम सेकंड। ये इस तरह से अरेंज रहते हैं लाइट रिएक्शन। ये एक जो होता है, इसके पास कुछ रिएक्शन सेंटर होता है, RC रिएक्शन सेंटर। और इसको बोलते हैं, एक को बोला जाता है एंटीना कॉम्प्लेक्स AC। ये इस तरह से अरेंज रहते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो गया बीच में RC हो गया, यहाँ पर हो गया क्लोरोफिल A, ये हो गया RC रिएक्शन सेंटर। अब इससे जो इसके सराउंडिंग में बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं अदर पिगमेंट, एसेसरी पिगमेंट जो होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ये सबसे चीप पिगमेंट होता है, इंपॉर्टेंट सबसे है क्लोरोफिल A। और जो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर एसेसरी पिगमेंट जो होता है, जैसे जैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ये सब यहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले जो लाइट होता है इसी के पास पड़ता है, मतलब एसेसरी पिगमेंट के पास ही पड़ता है। उसके बाद क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में लाइट जाता है। और यहाँ पर फोटो सिस्टम का भी वैसे सेम ही है, इसके पास भी RC होता है
एंटीना कॉम्प्लेक्स एसी, यहाँ पर भी आरसी एंड एसी होता है, इसके पास भी इस तरह से ऐसे रहेगा, बीच में आरसी रहेगा और सराउंडिंग में रहेगा एंटीना कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कहाँ लाइट पड़ता है, तो सब पास सराउंडिंग में ही पड़ता है, उसके बाद यहाँ से इस रिएक्शन सेंटर के पास लाइट जाता है। तो इसको हम लोग जानेंगे कि लाइट रिएक्शन में ये जो क्लोरोप्लास्ट में ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में, ये है थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड का मेम्ब्रेन बहुत सारा, जब थैलेकॉइड मिलता है तो ग्रेना बनता है। तो एक जो PS1 होता है वो एक्सपोज एरिया में रहता है प्रेजेंट, मतलब जो बाहर की तरफ रहता है, PS1 बाहर की तरफ रहेगा। जैसे यहाँ पर स्ट्रोमा लैमली होता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, और PS1 जो होता है यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। PS2 जो होता है ये अंदर की तरफ छिपा हुआ रहता है, PS2 जो होता है अंदर की तरफ रहता है प्रेजेंट। अब जैसे सबसे पहले जो लाइट होता है वो फोटो सिस्टम 2 के पास ही पड़ता है, उसके बाद PS1 के पास। तो यहाँ पे लाइट यहीं पे होता है लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन का कुछ जैसे ही लाइट पड़ता है तो कुछ प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए भी अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन अभी यहाँ पर बता देते हैं कि लाइट रिएक्शन में ATP NADPH एंड ऑक्सीजन का यहीं पे वाटर को यूज किया जाता है और ऑक्सीजन बनता है उससे, और फिर ATP NADPH बनता है। ऑक्सीजन तो जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट हो जाता है, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन ATP NADPH का यूज करके जाता है कैल्विन साइकिल में, यानी डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है और ग्लूकोज को बनाया जाता है। तो और ये कहाँ होता है, जो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन कहाँ हुआ, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, ग्रेना लैमेली में बोल सकते हैं, ग्रेना लैमेली में हो गया। और जो डार्क रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का फॉर्मेशन मेनली वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में कैल्विन साइकिल यही चलता है, वो CO2 को यूज करके फिक्स करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये पूरा रहा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अभी इसको मतलब डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि सबसे पहले लाइट जो पड़ा, सबसे पहले लाइट पड़ा फोटो सिस्टम 2 के पास। जैसे ही लाइट पड़ता है फोटो सिस्टम 2 के पास, तो यहाँ पे फोटोलिसिस वाटर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होता है। वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन बनता है, कुछ प्रोटॉन बनता है, और कुछ फिर ऑक्सीजन बनता है, वाटर के ही टूटने से ही बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है वो साइक्लिक भी हो सकता है, मतलब वो साइक्लिक होते रहता है, वो जाएगा फिर से वहीं यूज करते रहेगा। और एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो नॉन साइक्लिक भी होता है, मतलब एक बार गया तो रिवर्स बैक नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक। तो दो हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन जो होता है इसमें 2 होता है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मतलब 2 तरीके से जाता है। एक वो साइक्लिक वे में भी जा सकता है और नॉन साइक्लिक वे में होता है, मतलब 2 प्रोसेस चलता है। जैसे एक को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक को बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक वीडियो भी डाला हुआ है चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं। नॉन साइक्लिक तो नॉन साइक्लिक फिर से एक बार और मतलब रिवीजन करा देंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो भी दोनों एक साथ कराएंगे लाइट रिएक्शन का।